हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक की जिसका नाम है पूत अनोखो जायो। ये लिखी है नरेंद्र कोहली जी ने। ये हिंदी का एक उपन्यास है जो स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी के ऊपर आधारित है। लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी तरह रिसर्च करके लिखा गया पूरा उपन्यास, पूरी नॉवेल है। ये शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस बुक से ही बात करना शुरू करते हैं कि ये बुक किसी चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं है, कुछ खंडों में डिवाइडेड है। लाइफ में जैसे जैसे उनके फेजेस चेंज हुए आए उसके हिसाब से इस बुक को खंडों में डिवाइड किया गया है। अब शुरू करते हैं, ये कहाँ से शुरू होती है। ये बुक शुरू होती है नरेंद्र दत्त से। नरेंद्र दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद जी के संन्यास ग्रहण करने से पहले का नाम था। ये बहुत ही वेल टू डू फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे। अब ये पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते थे कि ये भगवान को समर्पित शुरू शुरू से ही थे। जैसे एक नॉर्मल यंग लड़का होता है जिसको हर चीज में डाउट होता है, हर चीज में आर्ग्यूमेंट करनी है कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज के पीछे लॉजिक तलाशना। सेम ये वैसे ही थे। कोई डिफरेंस नहीं था सिवाय एक एक्सेप्शन के कि इनके गले में माँ सरस्वती का वास था। और यही माँ सरस्वती का वास जो इनके गानों के थ्रू लोगों तक पहुंचता था, ये उसी के थ्रू स्वामी परमहंस जी से मिले थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको ये लोग ठाकुर जी कहते थे। और ये इनके गुरु भी थे, इनके मार्गदर्शक भी थे और जिंदगी भर इनके साथ रहे। इनको वो एहसास होता था कि वो उनके साथ है पूरे टाइम। तो इस बुक में आप देखेंगे कि एक नरेंद्र दत्त जो कि एक लड़का नॉर्मल हम लोगों की तरह, एक कैसे करके, मतलब उसमें क्या हुआ, उसको कैसे रियलाइज हुआ कि नहीं उसकी जिंदगी इसलिए नहीं है, नौकरी करके पैसे कमाने के लिए नहीं है, भगवान को कैसे समर्पित होना है, कैसे पूरे देश और दुनिया में इस चीज को फैलाना है कि इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अपने भारतवर्ष का नाम उन्होंने किस तरीके से ऊपर किया। तो इस ये बुक आपको, अगेन जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि ये बुक भी उन बुक में से है जो आपको बांध के रखेगी। ये आपको इतना ज्यादा बांध के रखेगी कि मेरे साथ तो ये हो रहा था कि ये बुक खत्म हो रही थी और मुझे दुख हो रहा था कि ये खत्म क्यों हो रही है। और इसके खत्म होने से पहले मैंने स्वामी विवेकानंद जी की एक ऑटोबायोग्राफी भी ऑर्डर कर ली, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी उनकी लाइफ से। उनके थॉट स्ट्रक्चर थे, उनके लॉजिक्स जो हर एक चीज के पीछे वो देते थे कि ऐसा क्यों होता है। इनफैक्ट मैं आपको अभी डिटेल में आगे बताऊंगी कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो इन्होंने लॉजिक दिए हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो अब नरेंद्र जी स्वामी परमहंस जी से मिलते हैं, वो उनके पास आने जाने लगते हैं, जबकि उनकी बहुत रुचि नहीं थी। उनको वो काफी शुरू में वियर्ड लगते थे कि ये मेरे से इतना ज्यादा अपनापन क्यों दिखाते हैं, मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, मतलब उनको काफी चीजें बड़ी वियर्ड लगती थी। लेकिन लेटर ऑन वो अचानक से, होता नहीं है कि आप अपने आप चलते चले जाते हैं किसी की तरफ, वो जाते जाते हैं। फिर एक फेज इस बुक में ये भी दिखाया गया है कि जब उनके फादर की डेथ हो जाती है स्वामी विवेकानंद जी के, जो कि बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो कैसे उनके घर की माली हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उनके घर में खाने को पैसे नहीं होते थे। उनकी मदर थी, उनके दो छोटे भाई थे, बहनों की शादी हो चुकी थी और एक बहन भी थी। तो कैसे वो कि घर में खाने को है नहीं और वो ये कह के कि मेरा कहीं और इनवाइट है, वो चले जाते थे घर से खाली पेट कि बाकी लोग कम से कम उस खाने को खा लें, जो कि पूरा नहीं पड़ता था। तो एक बार स्वामी, एक किस्सा है इसमें कि ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये स्वामी रामकृष्ण परम जी के हंस जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी तो भगवान से डायरेक्ट बात होती है, तो आप उनको बोलो कि वो मेरे घर में ये वाली प्रॉब्लम दूर कर दें। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं भगवान से ऐसी बातें नहीं करता कि मैं उनसे ये सब मांगू। तो तुम एक काम करो, तुम जाके खुद ही मांग लो, इस समय मंदिर में चलना और माँ से खुद मांग लेना। तो जब ये माँ के पास जाते हैं, दुर्गा माँ के पास जाते हैं, काली माँ के पास जाते हैं, तो फिर ये एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। वो उनको निहारते रह जाते हैं, बस वो कहते हैं कि मुझे ऐसा करो कि मैं आप में ही लीन हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दो, मुझे विद्या दो, मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता दो। लेकिन वो फिर भूल जाते हैं। ऐसे करके वो फिर वापस लौट के आते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुमने मांगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं मांग पाया। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर जाओ। तो ऐसे करके वो 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, लेकिन हर बार वो मांग नहीं पाते। वो उसी में उनकी तरफ देखते रह जाते हैं और यही सब मांगते हैं। तो लेटर ऑन उनको रियलाइज होता है कि शायद मेरी जिंदगी का तो लक्ष्य यही था। मतलब एक चीज मैं आपको और बताऊं, कभी कभी हमको लगता है कि अरे ये तो कहानी है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भगवान सामने आ जाए, ये तो मूर्ति लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई है।
जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान का स्वरूप ऐसा ही हो। लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि जितना हम जानते हैं, जितना हम देखते हैं, हम उसी को सच मानते हैं। बाकी कोई दूसरा अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है तो हमें लगेगा कि नहीं यार, ये तो स्टोरी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने नहीं देखा, आपने नहीं माना, तो वो स्टोरी तो नहीं है। सच तो वो भी है। सच उतना नहीं है जितना हम जानते हैं, सच उसके बियॉन्ड भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ऐसे इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को और देखने को मिलेंगी। फिर लेटर ऑन हम लोग बात करते हैं कि इनकी स्ट्रगल की है जब शिकागो पहुंचते हैं। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहती हूँ, शिकागो शिकागो में जब ये जाते हैं उसके पहले का स्ट्रगल जब आप देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो वहां पे भाषण दिया था उससे वो इतना फेमस हो गए थे, जिसको आज तक लोग याद करते हैं। आज तक अमेरिका वाले उन जहाँ पे वो रुके थे, जिन चीजों को उन्होंने यूज किया था, उन सबको उन्होंने संभाल के रखा। इंडिया को भी वापस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी धरोहर मानते हैं, वो विवेकानंद जी को अपना मानते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं दे सकते। तो एक चीज ये कि हमने उनका फेमस होना देखा, लेकिन हमने स्टेज पे परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन स्टेज से पहले की हमने हार्ड वर्क, ग्रीन रूम में क्या हुआ, बैक स्टेज क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में जाननी है कि कैसे, ऐसा नहीं है कि वो यूएस में गए, शिकागो में गए, इंग्लैंड में भी गए तो हर जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ, सबने एकदम पाए खोल के उनका स्वागत किया, ऐसा नहीं था। उनके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट भी हुआ। चलते चलते उनकी पगड़ी खींच ली जाती थी, कोई धक्का मार के चला जाता था, कोई बैड वर्ड्स यूज करता था। किस तरीके से? क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने उसको अपने तरीके से हैंडल किया। और जो लोग उनके अगेंस्ट थे वो सब उनके भक्त हो गए थे। मैं आपको क्या बताऊं इस बुक के बारे में, मैं इतना ज्यादा बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं जितना ज्यादा बोलूंगी ना उतने में लोग आधी वीडियो छोड़ के पूरा देखेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियो की लेंथ के चक्कर में लोग इनको नहीं जान पाए, इस बुक को ना पढ़ पाए। इसलिए मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि ये बुक एक बार जरूर पढ़िए। हिंदी इतनी भी टफ नहीं है, कहीं कहीं टफ वर्ड मिलते हैं तो आपके पास गूगल है, आप उसको खोल के चेक कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। राइट। और सिंपल लैंग्वेज है, जोड़ के रखने वाली बुक है, मोटी है, लेकिन पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेगा इसको, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एंगेजिंग बुक है। तो मैंने ये बुक ली थी, बुक फेयर लगा था, ये बुक माफिया का जो लगता है उधर से मैंने ये बुक ली थी। वैसे इसकी एमआरपी 499 है। आप उस पर भी दे सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी, अगर वहां पे अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप स्वामी विवेकानंद की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और आप कहीं से भी अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या उसके पीछे हमारे वेदों के लॉजिक से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक ये भी क्लियर किया है कि अलग अलग रिलीजन्स में जो अलग अलग तरीके होते हैं करने के, वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। उनके लिए धर्म, रिलीजन, जाति ये सब कुछ नहीं था। वो ये सब तो जानते ही नहीं थे। वो तो कहते थे ये सब तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, आप किसी भी रास्ते से जाओ। आपको दिल्ली जाना है, आप कानपुर से भी जा सकते हो, आप आगरा से भी जा सकते हो, आप राजस्थान से भी जा सकते हो, लेकिन पहुंच सब लोग दिल्ली ही रहे हैं ना। तो ऐसे ही भगवान तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है। लेकिन हाँ, गलत वो है जब हम अपने भगवान, अल्लाह, क्रिश्चियन, जीसस सबको प्रूव करने के लिए दूसरे को गलत साबित करते हैं। वो गलत है। अपनी सुपीरियोरिटी दूसरे के सामने प्रूव करना इज रॉन्ग। मैं जितना भी बोलूंगी मेरी बातों में वो असर नहीं आएगा जितना इस बुक को पढ़ने के बाद आपको फील होगा। इसलिए आई रिकमेंड दिस बुक। सिंपल लैंग्वेज है, बुक की क्वालिटी अच्छी है, पेपर की क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत सारी कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। इसमें आपको शिकागो तक का उनका सफर दिखेगा। शिकागो के बाद का सफर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको विवेकानंद जी की आत्मकथा पढ़नी पड़ेगी, जिसको मैं अभी फिलहाल पढ़ रही हूँ, और इसका रिव्यू मैं 1-2 दिन में डालूंगी आपके पास। तो इसीलिए इस बुक को पढ़िए, उनको समझिए, उनको जानिए, अपने जीवन को भी निर्मल बनाइए इनकी तरह। और अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद होती है। थैंक यू सो मच।